राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दिवाली से पहले धनतेरस पर धन और समृद्धि के लिए भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि कुबेर देव प्रसन्न होकर घर में धन के भंडार जो हैं भर देते हैं। इस साल का दोस्तों ये शुभ पर्व जो है 2 नवंबर मंगलवार के दिन को मनाया जाएगा। वहीं 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत जो है धनतेरस से हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन जो है हम बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर जो है आज के दिन धनतेरस के दिन जो है बर्तन, सोना चांदी, वाहन आदि खरीदे जाते हैं। इन सभी को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस को जो है दोस्तों धन त्रयोदशी, धनवंतरी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी, भगवान धनवंतरी और धन कुबेर की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं रहते हैं। धनतेरस पर इस साल 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को जो है इस त्योहार को धन और सुख समृद्धि का कारक भी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है आज के दिन धन कुबेर देवता की पूजा आराधना करते हैं और साथ ही अपने घर पर कुछ विशेष चीज़ें जिसमें बर्तन, सोना चांदी, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी इस दिन जो है कुछ चीज़ें खरीद कर लाते हैं, तो दोस्तों का इस दिन की चीज़ें लाना पूरे साल भर जो है सुख समृद्धि का कारक बनती है और घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का भी दीपक जलाया जाता है। तो आइए अब आपको पहले बताते हैं कि दोस्तों धनतेरस का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो धनतेरस इस साल 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन को है। 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:40 से लेकर रात 8:11 तक का रहने वाला है। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से रात 8:14 तक रहेगा और धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से लेकर 8:11 तक को रहने वाला है। अब आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस की पूजा विधि किस प्रकार करें। तो धनतेरस पर शाम के वक्त उत्तर दिशा की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करनी चाहिए। दोनों के सामने एक एक मुक्का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई, धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है और पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः जप मंत्र का जप करें। इसके बाद धन्वंतरी स्रोत का पाठ करें और पूजा के बाद दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पर और धन्वंतरी को पूजा का स्थान पर स्थापित कर दें। तो इस तरीके से पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि धनतेरस पर जो है झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोना चांदी कुछ बर्तन अगर नहीं खरीद पाए तो मात्र अगर आप झाड़ू खरीद कर धनतेरस के दिन घर पर लाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू जो माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बताया जाता है, यानी झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का रूप होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। अगर आप भी पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं या फिर जल्द धनवान बनने का सपना देखते हैं तो धनतेरस पर किया गया झाड़ू का ये उपाय आपको काफ़ी मदद करेगा। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी जी का प्रतिरूप भी माना जाता है। लोग धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीद लेते हैं, लेकिन इससे जुड़ी नियमों के प्रति लापरवाही बरतने की वजह से नियम के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। ये नियम माता लक्ष्मी जी को जड़ से खुश करने में मदद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आपको बिना देरी किए कुछ ऐसे उपाय बताते हैं झाड़ू से जुड़े हुए, जिन्हें अगर आप धनतेरस के दिन अगर आप उनका ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो आपके जीवन में लाभ जरूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से पहला नियम ये है कि कहते हैं कि जब आप उसे नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो आप अपने घर लाएं, तो उसे हैंडल जो होता है यानी जहाँ से आप हाथ से पकड़ते हैं उस पर एक सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांधें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रूप से बने रहते हैं। तो आप अपने घर पर धनतेरस के दिन जब झाड़ू लाएं तो उसके ऊपर जो हाथ से हम पकड़ते हैं हैंडल जो होता है वहाँ पर उस सफ़ेद धागा आपको ज़रूर बांध देना चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू पर कभी भी पैर न मारें। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं।
तो आप भूल से भी जो है धनतेरस के अलावा भी आपको किसी भी दिन जो है झाड़ू पर लात नहीं मारनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी रूठ जाते हैं और आपके घर से माता लक्ष्मी जी का निवास उठ जाता है। और अगला है कि दोस्तों जितनी हो सके कोशिश करें कि धनतेरस पर एक साथ 3 झाड़ू खरीदें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप धनतेरस के दिन जो है 3 झाड़ू एक साथ खरीदें। इस दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदने को एक अच्छा शगुन और बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी 2 या 4 के जोड़ों में झाड़ू ना खरीदें। जब भी खरीदें आप झाड़ू, 3 की जोड़ी में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन भी 3 झाड़ू आपको जो है दोस्तों ज़रूर खरीदना चाहिए और झाड़ू खरीद कर उसके ऊपर सफ़ेद धागा ज़रूर बांध देना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ढक कर रखें। अगर आप झाड़ू को खुले में कहीं भी उठाकर रख लेते हैं तो वह याद रखें कि आपके घर में कलह की बड़ी वजह भी बन सकता है। इससे परिवार के कई लोगों में मनमुटाव या झगड़े की नौबत भी आ सकती है। तो झाड़ू जब भी लाएं यानी ढक कर रखें, छुपा कर रखें। झाड़ू को हमेशा उस स्थान पर रखें कि बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र सीधे झाड़ू पर ना पड़े। और ऐसे ही दिवाली के दिन जो है मंदिर में झाड़ू का दान करने से घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। ऐसा तभी होता है जब आप झाड़ू को मंदिर में सूर्योदय से पहले दान करें। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के दिन जो है या आप कोई काम कीजिए कि एक झाड़ू या फिर 3 झाड़ू की जोड़ी लेकर दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उसका दान कर दें। ध्यान रखें कि दान किया जाने वाला झाड़ू लेकिन आपको धनतेरस के दिन ही पहले से ही खरीद लेना चाहिए। यानी जो आप दान करना चाह रहे हैं या अभी उपाय करना चाह रहे हैं तो इस उपाय को करने से पहले आपको वह झाड़ू खरीद लेना चाहिए। ऐसा करें कि आप धनतेरस से पहले ही दान करने वाला झाड़ू खरीद लें ताकि इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू से जुड़ा हुआ ये उपाय करते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। और दोस्तों एक काम कीजिए कि आप धनतेरस पर जो झाड़ू खरीद रहे हैं उससे भी आपको एक उपाय करना चाहिए कि आम लोगों के लिए नहीं, वही मोर पंख का झाड़ू मिले तो ज़रूर खरीद लें। यानी जो मोर पंख का झाड़ू होता है वो आपको धनतेरस का दिन जरूर खरीद लेना चाहिए। इसे धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दिवाली तक रोज़ शाम में आप अपने घर में हवा करते रहें तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। फूल वाली झाड़ू से यदि आप अपने घर में झाड़ू देते हैं तो आपके घर की दरिद्रता का नाश होता है। जब आप धनतेरस का दिन झाड़ू खरीद कर लाएं तो सबसे पहले पूजा के शुभ मुहूर्त में आप झाड़ू के ऊपर सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा बांध दें। धागा बांधने के बाद झाड़ू के ऊपर थोड़े से कुमकुम अक्षत जरूर मिलाएं। इससे माता लक्ष्मी जी स्थिर बनी रहती हैं। झाड़ू को कभी पैर से ना छुए। इतना ही नहीं, कभी भी झाड़ू को खुला ना रखें बल्कि झाड़ू को हमेशा ढककर घर की दक्षिण पूर्व दिशा की कोने में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों झाड़ू का दान अगर जो है आप धनतेरस के दिन भी करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रश्न होते हैं। ये जो उपाय जो है दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा जातक पर जरूर बनती है। साथ ही दोस्तों धनतेरस का दिन आपको लक्ष्मी पूजा के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए क्योंकि इसी मूर्ति का दिवाली के दिन पूजा किया जाता है। माता लक्ष्मी जी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति दिवाली के दिन उपयुक्त मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि धनवंतरि को पीतल बहुत ही प्रिय है, इसलिए धनतेरस का दिन पीतल का जो है धातु खरीदने से, यानी पीतल का आप एक काम कीजिए कि पीतल का आप बर्तन खरीद लीजिए और पीतल का बर्तन खरीदना घर में काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये काम आज के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है।